इस लकड़ी के रास्ते से आज तक कोई जिंदा नहीं निकल पाया। जैसे ही अल्पाका ने उस पर कदम रखा, वह चकनाचूर हो गया। यह तंत्र केवल 1 पाउंड से भी कम वजन सहन कर सकता था। फिर भी इसे पार करने के लिए 5 मीटर ऊंचा एक बटन दबाना पड़ता। हालांकि लियोनार्डो के लिए यह कोई चुनौती नहीं थी। उन्होंने जल्दी से एक नापने का कागज बनाया और उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग करके उसे जोड़ दिया। कुछ ही मिनटों में इतिहास का पहला चलित वाहन तैयार हो गया। बस गियर घुमाकर वाहन धीरे धीरे आगे बढ़ा। दोनों ओर रस्सियों से नियंत्रित वाहन तेजी से मार्ग के अंत तक पहुंचा। हालांकि ऊंची ढलान ने इसे रोक दिया। सौभाग्य से बल मुक्त होने से पहले यह ढलान पर चढ़ने में सक्षम था। जैसे ही इसने लोहे के गेट को छुआ, यह तुरंत बाहर निकल आया और लियोनार्डो ने अपनी मजबूत ताकत से तुरंत तीसरे टन की रस्सी खींच ली। फिर वाहन के पीछे लगा बांस का डंडा ऊपर उठा और ठीक ऊपर लगे स्विच को छू गया। लेकिन जैसे ही वह गुदाद्वार से गुजरा, उसने अप्रत्याशित रूप से खुद को केवल 10 सेंटीमीटर चौड़े पत्थर के पुल के सामने पाया, जिसके नीचे एक खाई थी। समूह डर के मारे आगे बढ़ा तो देखा कि आगे का पत्थर का दरवाजा अनगिनत कुंडी छेदों से भरा है। हालांकि लियोनार्डो दा विंची बेपरवाह थे। उन्होंने चाबी छीन ली और उसे जबरदस्ती खोलने की कोशिश की। वह एक प्रसिद्ध छात्र थे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पारंगत। करीब से देखने पर उन्होंने पाया कि वह चाबी दरअसल 2 चाबियों का एक नाजुक संयोजन थी, मानो उनकी खोज के लिए खास तौर पर बनाई हो। जैसे ही दोनों व्यक्तियों ने अपनी अपनी चाबियां कुंडी छेदों में डाली, भारी पत्थर का दरवाजा स्थिर रहा। जैसे ही सभी लोग अपनी बुद्धि के मारे बेचैन थे, लियोनार्डो दा विंची का ध्यान खिड़की से आती रोशनी की ओर गया। स्थानीय लोगों की सूर्य देवता की भक्तिपूर्ण पूजा को याद करते हुए अचानक एहसास हुआ कि उन्हें सूर्य के प्रकाश के दोनों कुंडी छेदों को एक साथ रोशन करने का इंतजार करना होगा। सांस रोककर उन्होंने सूर्य के प्रकाश के कुंडी छेदों तक पहुंचने से ठीक पहले एक साथ चाबी घुमाई। एक जोरदार धमाके के साथ भारी पत्थर का दरवाजा आखिरकार खुल गया। आखिरी जांच चौकी पार करने के बाद वे एक गुफा में पहुंचे, जहां अचानक उनके सामने एक ताबूत प्रकट हुआ। लियोनार्डो दा विंची ने निष्कर्ष निकाला कि खजाना इसके अंदर है। फिर भी ताबूत पूरी तरह से बंद था और बिखरे हुए चीनी मिट्टी के गोले मिलने तक लियोनार्डो दा विंची को समझ नहीं आया कि इसे कैसे तोड़ा जाए। लेकिन दोनों के बीच कुछ देर तक संघर्ष चला, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक महत्वपूर्ण क्षण में लियोनार्डो दा विंची को मोनालिसा की भूमि में छिपे 7 और 2 अंक याद आ गए। इस रहस्यमय अंक के अनुसार चीनी मिट्टी के गोले व्यवस्थित करने के बाद ताबूत अचानक खुल गया और एक बोलती हुई आकृति प्रकट हुई। इससे पहले कि वे इसकी जांच कर पाते, स्वदेशी नेता अपने सैनिकों के साथ पहुंच गए, खजाने को नष्ट करने और उसे लूटने के इरादे से। लियोनार्डो दा विंची के आदेश पर सभी लोग अपने पहले से तैयार उपकरणों से लैस होकर चट्टान से छलांग लगा दी। लियोनार्डो दा विंची उनके पीछे पीछे चल रहे थे और उन्होंने देखा कि उनके पीछे का कपड़ा हवा में फैल रहा है और उनके गिरते शरीर को मजबूती से पकड़ रहा है। यही उनका आविष्कार था, पहला पैराशूट। कहानी के अंत में लियोनार्डो दा विंची और उनके साथी अच्छी फसल लेकर भाग निकले और एक नए साहसिक कार्य पर निकल पड़े। इस रोमांचक अनुभव ने इस प्रतिभाशाली आविष्कारक की कहानी में एक और अध्याय जोड़ दिया।